वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं रेलवे से जुड़े सभी एग्ज़ाम की स्टैटिक जीके आपके लिए बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखना लास्ट तक और बाद में लाइक भी कर दें और सभी प्रश्न नोट करते रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी रेलवे के लिहाजे से, इसलिए आपको सभी प्रश्न नोट करने हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी और रेलवे से जुड़े सभी प्रमुख एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके है। तो चलिए रेलवे की जीके के सभी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन कब किया गया? ये गलत हो गया, कब किया गया? अक्टूबर 2020 में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है? बताइए, इसका आंसर दीजिए। अगर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, दक्षिणी सुरंग या फिर पर्वतीय सुरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल सुरंग। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सभी अपने पास नोट कर लीजिए, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसका नाम है अटल सुरंग। अटल सुरंग हो जाएगा और इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में। नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश। इसमें राज्य का नाम पूछा है तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अपने पास नोट कर लीजिए सभी। इसमें प्रदेश पूछा है अर्थात राज्य का नाम पूछा है, तो वो अर्थात राज्य का नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द बॉय टू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्थात जिन्होंने द बॉय टू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी, उसके लेखक कौन हैं? आनंद मुखर्जी, सीतारमण, राजेश तलवार या फिर ज्ञान शुक्ला? जल्दी राइट आंसर दीजिए इसका। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके लिए राइट आंसर पता हो तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश तलवार, ऑप्शन सी। द बॉय टू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक राजेश तलवार हैं। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? बताइए राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर। ये पुरस्कार है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF, इस पुस्तक का पुरस्कार। ये पुरस्कार 2021 में वितरित किया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिसे NIF भी बोला जाता है। इसका विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनयार पटेल। दिनयार पटेल NIF पुस्तक के पुरस्कारित या फिर विजेता हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक के विजेता। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस वर्ष स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्थात ये विशेष रूप से इस विश्व कप की घोषणा हुई है। इसमें जो भारत देश की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जिन बच्चों को क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक है, उसके लिए विश्व कप की एक आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी कब होगी, अर्थात कब शुरू होगा? स्ट्रीट चाइल्ड के नाम से है ये, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत में, भारत में पूछा गया है। राइट आंसर दीजिए इसका।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगले वर्ष यानी कि 2023 में 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होगा। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की थी? जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है? इन चारों ऑप्शन में से आंसर बताइए। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की थी? राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी? बताइए, वंदे मातरम कविता किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, अलका याग्निक ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी और इसका सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब मनाया गया? बताइए, कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब मनाया गया? सबसे पहली बार पूछ रहा है, जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1896 1896 ईस्वी में सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में सन 1896 में गाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के? बताइए। तो इसमें से आगरा हो जाएगा। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। और अहमदाबाद हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है। और बताइए, पिछोला झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पिछोला झील पूछ रहा है इसमें, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए। सिम्बेक्स, मैं आपके लिए सिम्बेक्स का अर्थ बता देता हूं। सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स का अर्थ एस से हो जाएगा सिंगापुर। एस से हो जाएगा सिंगापुर और आई से हो जाएगा इंडिया। आई से इंडिया हो जाएगा और एम से हो जाएगा बिलाटेरल। एम से हो जाएगा मारीटाइम। एम से हो जाएगा मारीटाइम और बी से हो जाएगा बिलेटेरियल। बी से हो जाएगा बिलेटेरियल और एक्स से हो जाएगा एक्सरसाइज। अब पूछ रहा है हमसे सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स का हो जाएगा भारत और
सिंगापुर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सिम्बेक निम्नलिखित में से भारत और सिंगापुर के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। और भारत और श्रीलंका का हो जाएगा, भारत और श्रीलंका का हो जाएगा सिलनेक्स। सिलनेक्स, सिलनेक्स हो जाएगा भारत और श्रीलंका का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संघ की स्थापना, तो भारतीय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी, 1876 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1876 ईस्वी में भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? अर्थात ऐसी इनमें से कौन सी है जिसका दूसरा नाम सफ़ेद चींटी है? सफ़ेद चींटी नाम से भी बोला जाता है। मधुमक्खी को बोला जाता है, तितली को, घरेलू मक्खी को, या फिर दीमक को। बताइए, इसमें से किसे बोला जाता है? सफ़ेद चींटी के नाम से सिद्ध है इसमें से। जल्दी राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दीमक। दीमक को सफ़ेद चींटी भी बोला जाता है। याद रखिए, अब से सभी लोग याद रखेंगे। सफ़ेद चींटी, सफ़ेद चींटी दीमक को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का मेजबान राज्य कौन सा है? बताइए, राइट आंसर दीजिए। इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सभी प्रश्न हाथों हाथ नोट करते जाइए। हमारे इस चैनल पर आपके लिए कंपटीशन से जुड़ी सारी वैकेंसियों के जीके की क्लासें मिलेंगी। जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सभी जीके की क्लासेस मिलेंगी। जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी वीडियो हैं इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बताइए, कौन सा राज्य है जो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस 2022 का मेजबान करेगा? तो वो हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा मेघालय। आपको बता दें, मेघालय को बादलों का घर भी बोला जाता है। बादलों का घर भी बोला जाता है मेघालय को। और ये मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, ठीक है। तो इसका मेघालय राइट ऑप्शन हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। हाँ जी, सभी करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगी इस पर। हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स और जीके, स्टैटिक जीके सभी एग्जाम से जुड़े हुए मिलेंगे। बताइए, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, रेलवे से रिलेटेड हो, या फिर यूपी लेखपाल, सभी की जीके की इस चैनल पर मिलेगी, जीके और करंट अफेयर्स। बताइए, धनपत राय श्रीवास्तव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र जी को धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी प्रमुख रचना तो आप जानते ही हैं, जैसे निर्मला, गबन, गोदान और रंगभूमि, और भी बहुत सी हैं जो इनकी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? आईसीसी महिला क्रिकेट, यहाँ पर महिला क्रिकेट की बात कर रहे हैं। 2022 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप तो अभी हुआ भी नहीं है, अभी नहीं हुआ है पुरुष क्रिकेट विश्व कप।
ओनली महिला क्रिकेट विश्व कप की बात की जा रही है। बताइए, भारत ने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है या फिर न्यूजीलैंड से? राइट आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस बार जीत हासिल की है। 7वीं बार इस बार जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं जीत प्राप्त की है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड देश को हराकर 7वीं बार जीत प्राप्त की है। 7वीं बार इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, किसने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया? द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 में पेश किया था 1 अप्रैल को। बताइए कौन थे? किसने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 में पेश किया था? लोकसभा में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 1 अप्रैल 2022 को द इंडियन अंटार्कटिक बिल पेश किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? बताइए, निम्न में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? अर्थात जो 2026 में राष्ट्रमंडल पे नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो खेल होंगे उसकी मेजबानी कौन करेगा? 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2026 में पूछ रहा है। बताइए, सभी ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। आपके लिए बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। इसकी शुरुआत सन 1930 ईस्वी में की गई थी। सन 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। सन 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था सबसे पहले। कनाडा के हैमिल्टन में सबसे पहली बार खेला गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलियाई जो राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य है विक्टोरिया, उसमें 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होगी। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का राज्य विक्टोरिया करेगा 2026 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन में सन 1930 में की गई थी। में की गई थी। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपके लिए करंट अफेयर्स की मिलेगी। करंट अफेयर्स जो रेलवे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल में, सभी में इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। कल मिलेगी आपको इसकी क्लास। ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।